इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अध्ययन के क्रम में हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में इसके पहले वाले आपको पार्ट में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था। तो नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट है ना, 3 भाग आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसके पहले हम आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, ब्रेन और आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम बता दिए हैं। आज हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी केंद्र से हटकर अलग, है ना, शरीर में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हटकर जो सिस्टम कायम होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इसको डिफिनेशन के रूप में आपको नर्वस सिस्टम का वो भाग जो केंद्र में ना होकर शरीर के बाहरी भाग में होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा रहता है, या यूँ कहीं नर्वस सिस्टम का वो भाग जो सेंटर से अलग रहते हुए भी शरीर के बाहरी भाग को नर्व से जोड़ते हुए ब्रेन तक पहुंचाता है, सूचना का आदान प्रदान करता है। तो आपको ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपको देखा गया है, आपको एक क्रेनियल नर्व है, यानी ब्रेन से निकली हुई जो नर्व है आपको 12 जोड़ी, और फिर आपको स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई आपको 31 जोड़ी, यानी दोनों को मिला दीजिए तो 43 जोड़ी नर्व होते हैं। ये सभी मिलकर ही आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं आपको नर्व के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व के बारे में। तो सेंसरी नर्व देखिए, इसमें भी क्रेनियल नर्व में का कुछ भाग जो है सेंसरी नर्व होता है, कुछ आपको मोटर नर्व होता है, कुछ मिक्स नर्व होता है। यानी आपका नर्व का 3 पार्ट होता है। कौन कौन? आपको सेंसरी नर्व, दूसरा मोटर नर्व और तीसरा मिक्स नर्व, है ना। तो ये मिलकर ही आपको स्पाइनल कॉर्ड में भी और आपको क्रेनियल वाले, आपको ब्रेन वाले नर्व में भी मिलकर अपना ये पूरा सिस्टम को कायम करते हैं, है ना। तो अब देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आपको क्रेनियल पार्ट से निकलने वाले जो नर्व हैं उनका कौन जोड़ी आपको सेंसरी नर्व कहलाता है और कौन कौन जोड़ी आपको मोटर नर्व और मिक्स नर्व कहलाता है। देखिए, क्रेनियल नर्व का आपको पहला नर्व, दूसरा नर्व और 8वां नर्व जो है आपको सेंसरी नर्व कहलाता है। उसके बाद में तीसरा, 5वां और 6ठा, 11वां, 12वां मोटर नर्व कहलाता है, और फिर चौथा, 7वां, 9वां, 10वां आपको मिक्स नर्व के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार आपका देखिए, ये जो है स्पाइनल कॉर्ड में भी आपको जो 31 जोड़ी नर्व जो हैं, इसमें से भी जो नर्व निकलते हैं उसमें भी सेंसरी नर्व और मोटर नर्व होते हैं, है ना। तो इसमें जो है सबसे पहले गर्दन वाला जो हिस्सा है, सर्वाइकल रीजन जो है, उधर से 8 जोड़ी नर्व निकलती हैं, और फिर आपको मतलब थोरसिक एरिया जो है इसमें 12 जोड़ी नर्व निकलता है, और फिर उसके बाद में आपको लंबर रीजन जो है वहाँ पर 5 जोड़ी नर्व निकलता है, और सैक्रल रीजन से भी 5 जोड़ी नर्व निकलते हैं, कॉक्सिजेल रीजन से आपको 1 जोड़ी नर्व निकलता है। ये दोनों नर्व मिलाकर ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं कि आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भी 2 पार्ट होता है, एक मोटर नर्व न्यूरॉन और एक दूसरा आपको सेंसरी न्यूरॉन, हाँ। अब देखिए, मोटर न्यूरॉन जो है ये भी 2 भाग में बटा होता है। एक होता है ऑटोमेटिक आपको नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्व से ऑटोमेटिक होता है, और दूसरा नंबर है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस से निकले वाली नर्व जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली नर्व जो है आपको स्कल तक, तो मसल्स तक जाती हैं, है ना। और ये आपको वो नर्व जो है क्या करता है, हमारे शरीर की क्रिया को कंट्रोल करता है। यानी ऐच्छिक क्रिया को हम जो अपने से कर सकते हैं, हम बाँह मोड़ सकते हैं, चल सकते हैं, कूद फान कर सकते हैं, इस क्रिया को कंट्रोल करता है कौन? आपको सोमैटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा।
दूसरा नंबर है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है, इसमें जो अनैच्छिक क्रिया हमारे शरीर का, जैसे हार्ट बीट होना या श्वसन क्रिया है, या आपको मतलब ओसोफेगस में जो हम भोजन निकलते हैं वहाँ आपको क्रमांकुंचन की क्रिया होती है, वो सारे सिस्टम जो है अनैच्छिक होती है, जो हमारे कंट्रोल से बाहर की होती है, ऑटोमेटिक रूप में होती है। उस पर आपको ये आपको कंट्रोल करता है मोटर नर्व, है ना। उसके बाद में आते हैं, उसका भी आपको ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का भी दो पार्ट होता है। एक होता है पैरासिम्पैथिक और होता है दूसरा होता है सिंथेटिक। तो पैरासिम्पैथिक जो है, जैसे हार्ट बीट का स्लो होना और आपको बीपी का कम होना, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना, और ये सब सिस्टम में आपको आराम की अवस्था में इस पर आपको नज़र रखता है कौन, आपको पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। और फिर आपको सिंथेटिक नर्वस सिस्टम जस्ट इसका उल्टा होता है, इसमें हार्ट बीट बढ़ जाता है ना, बीपी बढ़ना, हार्ट बीट बढ़ना, इसको कंट्रोल करता है आपको सिंथेटिक नर्वस सिस्टम। और इन सारे सिस्टम पर, है ना, सारे सिस्टम पर आपको क्या, आपको देखिए 12 जोड़ी जो क्रेनियल नर्व है और 31 जोड़ी जो आपको सेंसरी नर्व है हमारे शरीर से, है ना, सेंसरी नर्व से सूचना जो है आपको ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक तो पहुंचाया जाता है, और फिर ब्रेन जो है आपको मोटर नर्व के माध्यम से आपको उसका गाइडलाइन करता है या बताता है कि आपको क्या करना है, आपको ये सूचना देती है। यानी आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में टोटल आपको क्रेनियल नर्व और आपको स्पाइनल कॉर्ड के नर्व जो है सूचना का आदान प्रदान आपको केंद्र से यानी सीएनएस से करते हैं। इस पर काम करने वाली जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ हैं कौन कौन, आपको जैसे S1 S10 C1 C5 F1 A1 WY, है ना। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम बताएंगे कि आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम में जो भी ऑर्गन भाग लेते हैं उसकी कौन कौन सी डिजीज होती है और उस पर कैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों से कमांड कर सकते हैं।